हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में फीटर ट्रेड थ्योरी का महत्वपूर्ण टॉपिक है असेंबलिंग, उससे आती महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आप अगर सेकेंड ईयर का छात्र हैं और अपने सीबीटी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इसका टॉपिक वाइज वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आपका इसी से पूछे जा रहे हैं सीबीटी एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद भी आएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो आइए अब वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर दी जाती है। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है असेंबलिंग, और असेंबलिंग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद इससे जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो असेंबलिंग फीटर जो होती है, फीटर की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत आपको मशीनों का निर्माण या कई प्रकार के मशीन के पार्ट पुर्जे को जोड़ करके एक नई वस्तु या उपकरण का निर्माण करने वाले कुशल कारीगर को हम असेंबलिंग फीटर कहते हैं, ठीक है। तो यह जो होती है फीटर का एक शाखा होती है। जिस प्रकार इलेक्ट्रीशियन की कई शाखाएं हैं उसी प्रकार फीटर की भी कई प्रकार हैं, कई शाखाएं हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो फीटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आप कि जो असेंबलिंग फीटर है वो फीटर की एक शाखा है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर जो असेंबलिंग है उसमें कौन कौन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सारे क्वेश्चन को अब बेहतरीन तरीक़ा से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रीवियस वीडियो की तरह केवल राइट ऑप्शन को देखेंगे। अगर बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि इसे आप अपनी नोट्स वगैरह में लिख सकते हैं ताकि आपका थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है, यानी कि नैरो वर्क के लिए। ध्यान दीजिएगा, नैरो वर्क के लिए जो हम फाइल का उपयोग करते हैं, फाइल माने रेती होता है, ठीक है। तो उस रेती का किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो जब राइट ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा, उसे हम पिलर फाइल कहते हैं, ठीक है। पिलर फाइल जो होती है हस्त रेती के ही समान होती है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई तथा मोटाई होती है उसका अनुपात कम होती है। इसकी लंबाई मुख्यतः जो होती है 15 से 25 सेंटीमीटर में होती है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 23 की लंबाई हो गई। और इसका हम प्रयोग खाँचों में रेती करने के लिए प्रयोग करते हैं, खाँचा यानी कि संकीर्ण कार्य के लिए, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हम ए को चूज करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है स्लॉटेड कैसल नट स्लॉट में क्यों दिए जाते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को आप सावधानीपूर्वक पढ़ करके जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है ए के साथ चला जाएगा। टू फिक्स स्प्लिट पिन्स, यानी कि स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए जो होता है कैसल नट को स्लॉट दिए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए को हम चूज करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। और यह जो क्वेश्चन है वो इमेज से रिलेटेड है, इसका नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ लिमिट गेज। यहाँ पर लिमिट होगा, ठीक ना। इस लिमिट का क्या नाम है। तो आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे हैं और इसी फिगर का आपका क्या नाम है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका जो है डी के साथ जाएगा। इसको जो हम बोलेंगे डबल एंड प्लग गेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी को हम चूज करेंगे। तीसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा।
और इसको हम समझने के लिए आपको स्क्रीन पर एक इसी से रिलेटेड इमेज दिखा रहे हैं, आप देख करके आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीक़ा से समझ पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक इमेज दिया हुआ और उसका नाम पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। वहाँ पर लिमिट गेज से संबंधित क्वेश्चन था और यहाँ पर गेज से संबंधित, तो गेज का क्या नाम है। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो डायग्राम है रिंग के आकार का है, तो इसको पहचानने में आपको सहूलियत होगा। रिंग के आकार में है इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इसे हम रिंग गेज के नाम से जानते हैं, तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इससे रिलेटेड भी हम आपको एक इसका डायग्राम इमेज दिखा रहे हैं, आप बेहतरीन तरीक़ा से इसे भी समझ सकते हैं इस फिगर को देख करके। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट ऑप्शन जो है किसके साथ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर पूछा गया मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। यानी कि दो भागों जहाँ आपस में मिलते हैं उसकी जो गैप होती है उसको जांच करने के लिए हम किस गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। इसे हम फिलर गेज कहते हैं। ठीक है, तो फिलर गेज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे। ठीक है, और इसका इमेज से रिलेटेड एक नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको हम आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के इसका डायग्राम होता है, फिगर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हम सी को चूज करेंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो स्लिप गेज होती है उसको जब हम साफ करते हैं तो आखिर किस मटेरियल का उपयोग करते हैं उसको साफ करने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर मोम जो होगा नहीं होगा, मिट्टी तेल भी नहीं होगा, यहाँ पर घुलनशील तेल भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चल जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है डी ऑप्शन में, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। यानी कि जब हम स्लिप गेज को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ धो लेंगे उसके बाद हम लिनन के कपड़ा से उसे हम साफ करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है हम डी को चूज करेंगे, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए। यानी कि आपसे पूछा गया है आखिर वो कौन सी सामग्री है जिसको चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को उसमें धोना चाहिए। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को जब आप अच्छी तरीक़ा से पढ़ करके राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है 7वां का बी के साथ चला जाएगा, किरोसिन तेल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो किरोसिन तेल जो है राइट ऑप्शन बी में है, इसलिए 7वां का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण था क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो स्लिप गेज होती है उसको जंग से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब क्वेश्चन नंबर 8 का जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो राइट ऑप्शन जो है इसका डी के साथ चला जाएगा, पेट्रोलियम जेली का उपयोग करते हैं। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया इस गेज का क्या नाम है। ठीक है, यानी कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो गेज से संबंधित है, तीसरा क्वेश्चन है और इसका जो फिगर दिया हुआ है और इसका नाम आपसे पूछा गया है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है। जो चित्र में दिखाया गया है उसका क्या नाम है आपसे पूछा गया है। तो जब अच्छी तरीक़ा से सारे ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। नामा का जो चित्र में दिखाया गया था वो एडजस्टेबल स्नैप गेज है, तो करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। और इससे संबंधित भी हम आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखा रहे हैं और इसका जो फिगर होता है कुछ इस तरह से होता है, तो आप इस फिगर को ध्यान में रखिएगा। नामा का राइट ऑप्शन है वो डी के साथ चला गया। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी हाई डिग्री होती है। यानी कि आपसे पूछा गया है फिनिशिंग की कौन सी प्रक्रिया जिसमें जो है डायमेंशनल एक्यूरेसी हाई डिग्री में होती है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है 10वां का डी के साथ चला जाएगा, लैपिंग। ठीक है, लैपिंग फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी हाई डिग्री होती है, यानी कि राइट ऑप्शन इसका डी के साथ चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में एक इमेज दिया हुआ है और उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया सरफेस हार्डनिंग करने की कौन सी विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि एक चित्र में देख पा रहे हैं यहाँ सरफेस हार्डनिंग करने की विधि कौन सी है ये पूछा गया है। हम हार्डनिंग के बारे में आपको बता देते हैं कि आखिर हार्डनिंग क्या होती है। माइल्ड स्टील के सरफेस पार्ट को घिसने से बचाने के लिए जिस प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं उसे हम हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। फ्लेम हार्डनिंग विधि इसमें दिखाया गया। ठीक है, तो फ्लेम हार्डनिंग जो होती है सतह को सख्त करने की विधि है और इसमें धातु को उच्च तापमान के लौ पर गर्म किया जाता है, उसके बाद इसे समन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन जो है सी के चूज करेंगे हम। इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला गया। तो आप अच्छी तरीक़े से समझ पा रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया इसमें कि जब 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर जब स्टील को गर्म करके ठंडा जब किया जाता है तो उस ऊष्मा उपचार के विधि का क्या नाम है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ऊष्मा उपचार विधि मुख्यतः 4 प्रकार से होती है और यह जो चारों प्रकार हैं यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इस पर मैं एक अलग वीडियो प्रोवाइड आप लोगों को कर दूंगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऊष्मा उपचार विधि है चारों, और इसका राइट ऑप्शन आइए अब देखते हैं कि किसके साथ जाएगा। तो जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो सी के साथ चला जाएगा। उस विधि का जो नाम है टेम्परिंग, यानी कि राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। 12 का राइट ऑप्शन हम सी को चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। अभी हम आपको ऊपर में बताएं कि जो टेम्परिंग होती है उस विधि में 400 डिग्री सेल्सियस पर जब स्टील को गर्म करके ठंडा किया जाता है तो उस ऊष्मा उपचार विधि को टेम्परिंग कहते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि टेम्परिंग क्यों की जाती है, तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इसका राइट ऑप्शन समझ गए होंगे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी के साथ चला जाएगा। कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए हम टेम्परिंग करते हैं। तो बेहद अब आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
14 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है इस की का क्या नाम है। यहाँ पर नीचे एक आपको फिगर दिया हुआ है और इसका नाम पूछा गया है कि आखिर यह कौन सा की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। जब सारे ऑप्शन को बेहतरीन तरीका से देखते हुए जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इस की का जो नाम है वो फेदर की के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन बी को चूज कीजिएगा। और इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण हम आपको स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं जो कि फेदर की का ही है, तो आप इसे बेहतरीन तरीका से समझ पाएंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यह इसका इमेज रहा और इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है इस की का क्या नाम है। फिर यहाँ पर की से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है और ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो फिगर में दिया हुआ है उस की का नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोग जानते होंगे, 15 का राइट ऑप्शन जो है वो टेपर सैंक की के नाम से इसे जानते हैं। तो राइट ऑप्शन ए को चूज कीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है और बार बार इसको एग्जाम में सीबीटी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 15 का ए के साथ चला जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टेपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी होती है। यानी कि कठोर या भंगुर सामग्री पर जब हम स्व टैपिंग करते हैं उस समय जो हमें मेटल स्क्रूज का उपयोग करते हैं वह कौन सा होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 16 का किसके साथ जाएगा आपको चूज करके बताना है। तो 16 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, थ्रेड कटिंग मेटल स्क्रू उपयोगी होती है। तो करेक्ट आंसर जो है 16 का बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहले हम आपको इसका इमेज दिखा दे रहे हैं कि विंग नट जो होता है कैसा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसी नट का कहाँ उपयोग किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो आप चित्र देख करके समझ गए होंगे कि किसको विंग नट बोला जाता है। अब आइए इसके 4 ऑप्शन को देखते हैं। तो जब इसमें से राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है इस गेज का क्या नाम है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके बारे में हम पहले भी बताए थे कि फिलर गेज का मैं इमेज दिखाऊंगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आप समझ गए होंगे, फिलर गेज होगा। और कई बार एक क्वेश्चन को हम बता दिए हैं, इसका फिगर को आप ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर जो है 18 का सी के साथ चला जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है बाहर चूड़ी की सटीकता जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल थ्रेड की जो एक्यूरेसी है उसको जांच करने के लिए हम किस गेज का उपयोग करते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जब इसका राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा, सेंटर गेज का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर डी के साथ चला जाएगा, एक्सटर्नल थ्रेड का एक्यूरेसी को जांच करने के लिए सेंटर गेज का उपयोग करते हैं। तो 19 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो यहाँ पर पूछा गया है बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका राइट ऑप्शन रहता है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आप लोग ज़रूर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था और ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है
और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देते हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर वहाँ पर जुड़ जाइए। सारे PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल कराई जाती है। आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।